शिक्षा पहले जरूरी आखिर पहले पर्यटन पहले शिक्षा बिगड़ा नहीं। वोटिंग तो पूरी दुनिया मानती है, एडल्ट फ्रेंचाइजी आप भी जानते हैं। वोटिंग शिक्षा पहले, शिक्षा नीतीश को मैं ऑफर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक दिन चले, वो सरकारी विद्यालय ठीक है, हमारे यहाँ बिल्डिंग विहीन है। डेवलप जो है 24 घंटे में निर्णय होता है किसको वोट देना है, तो अब डेवलप क्या होगा बताइए। पहले आएगा। अरे रुकिए ना, हम जो पूछ रहे हैं पर्यटक के दृष्टि से कांग्रेस एकदम मुन्ना बाबा के हैं हम लोग, खासकर मुन्ना बाबा के हैं। खासकर मुन्ना बाबा के जी कार बदलाव चाहते हैं हम लोग, फिर हम इन्हीं को वोट देंगे। मुन्ना तिवारी को। हाँ, चोरी चमारी, छिनैती, डकैती, घुसखोरी होता था। लोग अपने दरवाजे पर नहीं सो पाते थे, बाहर में रात में, यहीं यहाँ शाम हुई वहीं रुक जाते थे लोग। अभी वर्तमान सांसद जो है सुधाकर सिंह है राजद का, उनका भी कोई परिणाम अच्छा नहीं है, अभी तक कोई अच्छा नहीं है। बाकी आएंगे तो टक्कर हो जाएगा, फिर जातीय समीकरण हो जाएगी। लेकिन यहाँ किसी भी पार्टी के स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, किसी प्रकार का विकास नहीं किया। आनंद मिश्रा आते हैं तो अच्छा माहौल रहेगा। अच्छा माहौल। हाँ, बिहार को कृषि क्षेत्र में बिजली मुफ्त चाहिए किसानों के लिए। एक बार बोल दिए हो गया। चलिए वोटिंग करवा लेते हैं सर। रिजल्ट तो वही आएगा, फिर हम लोग 5 साल बाद आपसे मिलेंगे ना, तो यही मुद्दे रहेंगे, खत्म नहीं होगा। नहीं। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। बक्सर में है चुनावी हाट की टीम जो है अभी ITI फील्ड में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे, इनकी अपनी राय होगी, क्योंकि यही वे लोग हैं जो चौक चौराहों पर बैठते हैं, एक ग्रुप में एक समूह के साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि कौन बेहतर हो सकता है, कौन जो है किसी विधानसभा का नेतृत्व करता हो सकता है। तो आइए पहले एक एक लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान विधायक को लेकर क्या सोचते हैं, यहाँ बक्सर में क्या माहौल है इस 2025 चुनाव में। मुन्ना बाबा एकदम अनकी पारी निकल जी फैन। हाँ, तीसरा बार हैट्रिक लगाएंगे। कारण काम ठीक ठाक कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, यहाँ पर बक्सर में बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके चलते। क्योंकि बढ़िया काम में कई सन बहुत लोग रोड हो, सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं। हाँ, मतलब कांग्रेस हाथ छापे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार पांडे जी। जी। पांडे जी किसकर वोटर है, समझ में नहीं आता है। हम लोग कांग्रेस एकदम मुन्ना बाबा के हैं, हम लोग खासकर मुन्ना बाबा के हैं। खासकर मुन्ना बाबा के। जी। इसे लोकसभा में, अब लोकसभा में के बात छोड़िए, अभी हम लोग जो पड़ेगा ना। हाँ, तो लोकसभा में हम लोग मोदी जी करते हैं। मोदी जी के। जी। लेकिन विधानसभा में मुन्ना बाबा के बक्सर में। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, स्वाभाविक सी बात है, सबकी अपनी अपनी राय है। आपका क्या राय है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह। धर्मेंद्र जी। हाँ, मेरा राय है कि एनडीए का यहाँ एनडीए आएगा। एनडीए आएगा। एनडीए से कौन आएगा? बीजेपी। तो बीजेपी से कौन? अभी तो सीट फाइनल नहीं है, सीट फाइनल होने दीजिए। कोई चेहरा है नजर में? अभी नहीं, कुछ पता नहीं है। पता नहीं है, मतलब कि बक्सर में बीजेपी मजबूत है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर हार कैसे रही? तो 3200-3300 से हारी है। मे भी इस ईयर में ठीक हो जाएगा, मतलब कुछ सुधार हो सकता है, मे भी कुछ बेहतर हो सकता है। मतलब एक उम्मीद है, एक आस है। हाँ, आस है। मतलब भाजपा के जो लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, क्योंकि भाजपा का तो गढ़ रहा है तो। हाँ, गढ़ रहा है। हाँ, सुखदा पांडे 3 बार, अभी लालू चौबे 3 बार, तो गढ़ तो रहा है। बिल्कुल। बीजेपी बक्सर में कितनी मजबूत है, आप अगर बैक के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी 2015 और 20 से लगातार 2 बार से हार रही है। मुन्ना बाबा यहाँ से विधायक है, यानी कि देखिए कि आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राकेश रंजन सिंह उर्फ गुड्डू सिंह मेरा नाम हुआ। गुड्डू जी। गुड्डू जी, अभी हम लोग ITI फील्ड में हैं। क्या लग रहा है कि बक्सर को क्या चाहिए? बक्सर को तो बहुत चीज चाहिए अभी, ठीक ना। यहाँ जो धार्मिक स्थल है, ठीक ना, वो एक पर्यटन के रूप में विकसित होना चाहिए, जो कि हम लोग जब से देख रहे हैं। पूरा उम्र जो है 40-45 वर्ष हम लोग बक्सर में बिता दिए, लेकिन ये चीज़ अभी नहीं हम लोग को दिखाई दिया कि पर्यटक स्थल जो है बढ़िया हो गया है, ठीक ना। यहाँ जो है बाहर से लोग घूमने के लिए आते होंगे, ऐसा स्थिति नहीं बन रहा है यहाँ, ठीक ना। आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि है इस बात को जो है विधानसभा में उठा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है मैंने इस पर काम आगे नहीं हो रहा है, बस बात ही है। मिनी काशी है, मिनी काशी में तो बदलाव होना चाहिए। मिनी काशी तो आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ हाट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप भी तो बक्सर में घूमते हैं,
ठीक ना। तो वो स्थिति आप बताइए, आप भी देखकर बताइए हमको क्या मिनी काशी दिखाई देता है। नाम से जो है ये मिनी काशी नहीं हो जाएगा, नाम ही इसका बस मिनी काशी रखा गया है। अच्छा, इसके लिए दोषी कौन है जो काम नहीं कर रहा है गली मोहल्ले में? दोषी पानी इसमें जमा तो हुआ इसमें जो जिसका जो है मैंने गली मोहल्ला तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जो नगर पालिका है वो गली मोहल्ला का काम करते हैं, उसमें तो विधायक सांसद की भूमिका नहीं होती है। गली और जमाव सब की समस्या है, वो तो रहेगी ही, बनी रहेगी, ठीक ना। वो तो पटना जैसे राजधानी में जो है बारिश होता है तो 1 घंटा पानी जो है रुक जाता है, ठीक ना। तो वो तो स्थिति हर जगह रहेगी। किसके पक्ष में लोग हैं कि कौन बेहतर पक्ष हो तो सकता है? पक्ष की स्थिति वो होगी कि मतलब जैसे देखिए एनडीए में स्थिति ये है कि एनडीए में 40 उम्मीदवार हैं ठीक है। बक्सर में, ठीक ना। अब टिकट के लिए जो है मारामारी चल रहा है, तो अब किसको टिकट मिलता है, टिकट के बाद ही ये कंफर्म होगा कि उम्मीदवार कैसा है, कौन जीतेगा, ठीक ना। उस उम्मीदवार में से जिसको टिकट मिलेगा वही ना जीतेगा। लेकिन स्थिति अभी बन नहीं रही है। वर्तमान विधायक को लेकर क्या सोचते हैं? वर्तमान विधायक ठीक ठाक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक ठाक। वापसी करने की स्थिति में है? वापसी तो ये तो स्थिति हो ही जाएगी। 10-20% वोट जो है वो बीजेपी का भी ले लेते हैं। हाँ, वही जीत का कारण रहता है उनका। बीजेपी का वोट में भी सेंध लगा, इसलिए कि जातीय समीकरण जो है उधर से तोड़कर जो है एनडीए का जो है कुछ वोट जो है 5,000 10,000 जो अपने पास ले लेंगे, जीत जाएंगे फिर। स्वाभाविक है, ये एक बड़ा विषय है। अगर आप एनडीए का बीजेपी का वोट काटते हैं और काटने में सफल रहते हैं तो विपक्ष में रहकर भी जीत सकते हैं। और भी लोग हैं, थोड़ा सा इधर आइए ना, इधर आइए। आपका नाम? रविंदर सिंह यादव। रविंदर सिंह यादव, क्या लगता है बक्सर की राजनीति को लंबे समय से आप देख रहे जातीय हैं? समीकरण चलता है, जातीय समीकरण जातीय क्या? के आधार पर 2 बार मुन्ना बाबा बन गए, ठीक है। और कोई यहाँ उनका अस्तित्व नहीं है। अच्छा, हाँ, ये गठबंधन का देन है, ठीक है। लोग करा काम किए हैं, काम का किए हैं, जो उनका फंड रहेगा वही ना काम करेंगे। तब उससे ज्यादा कौन काम करता है? हम आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर हम देंगे। हरे राम सिंह। हरे राम सिंह क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बिहार में? तो सरकार का बदलाव चाहते हैं, अच्छा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यहाँ विपक्ष के विधायक जीत रहे हैं, ठीक है, यही सरकार में रहते तो अच्छा काम करते, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बदलाव हो, तो ठीक ना। सरकारें हाँ, बदल दीजिए। सरकार बदलाव चाहते हैं हम लोग, फिर हम इन्हीं को वोट देंगे। मुन्ना तिवारी को? हाँ, नीतीश कुमार बेहतर नहीं है? नहीं है। कैसे? कितना कहाँ काम किए, रोड कहाँ काम दुनिया किए हैं जहाँ महाराज, का पूरा कहाँ रोजगार दिए हैं? रोजगार दिए हैं, रोजगार कहाँ करोड़ों दिए? करोड़ रोजगार का दावा कहाँ हो रहा रोजगार है। दिए हैं? अभी टीचर का वैकेंसी निकाला, डोमेस्टिक कर दिया, पूरा यूपी भर गया। कहाँ रोजगार दिए हैं? अच्छा, तो कहाँ रोजगार दिए हैं महाराज? डेली ऐलान पर ऐलान हो रहा है। ऐलान हो रहा है, करने दीजिए। सब यूपी का भर दिए, अब बिहार का रोजगार बेरोजगार मर रहे हैं, कहाँ रोजगार दे रहे हैं? लगता है तेजस्वी यादव आएंगे चाहे कोई और अरे आएगा। चाहे हम लोग आएंगे तो हमारे कहने से नहीं ना हो जाएगा। हम अपना मत दे रहे कि बदलाव चाहिए, 5 बरिस पर हर एक साल बदलाव चाहिए, तभी सरकार काम कर पाएगी। 5 वर्ष में हाँ, बदलाव 5 बरिस बदलाव होना चाहिए। अच्छा, लगता है कि बदलना ही चाहिए सरकार? नहीं, फिर नीतीश कुमार। फिर नीतीश कुमार, देखिए कारण देखिए, बताइए। अच्छा चल रहा है उनका, तो कह रहे हैं कि बदलना चाहिए, वो अपना कुछ करवे नहीं, अपना मत है अपना मत। जी। मतलब नीतीश कुमार बेहतर है बिहार के लिए, एनडीए बेहतर है। एनडीए बेहतर है। अच्छा, आपकी तो उम्र भी हो गई, पहले और अब में बड़ी तुलना की जाती है, हर चुनाव में ये होता है। पहले का शासनकाल क्या था जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी? वो जंगल राज था, जंगल राज। किस तरह का? चोरी चमारी, छिनैती, डकैती, घुसखोरी ये सब होता होता था। लोग अपने दरवाजे पर नहीं सो पाते थे, बाहर में रात में, यहाँ शाम हुई वहीं रुक जाते थे लोग। इतना भय का माहौल था? हाँ, भय का माहौल था। अब तो रात भर लोग घूम रहे हैं, अब सुकून से घूम बहुत। तो इसका श्रेय जाता है नीतीश? हाँ, नीतीश कुमार को श्रेय जाता है। आजाद हैं लोग, आज़ाद हैं लोग, चलिए रात भर लोग चलते हैं। लोग चलते हैं। सर, थोड़ा सा आगे नाम बता। नाम और जगनारायण सिंह। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं और बक्सर में क्या चाहिए? नीतीश कुमार बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री हैं। बिहार को बहुत विकसित किया उन्होंने। जो बिहार में रोड नहीं था, बिजली नहीं था, स्कूल नहीं था, आज गांव-गांव में डबल स्टोरी बिल्डिंग बन गई है स्कूल का। हर स्कूल में मास्टर भी है। तो करें कि नौकरियों नहीं मिल रहा है, और वो तो भाई सवाल उठाने वाला तो बहुत सवाल उठाएंगे। एक ही सवाल है हमारा। 2014 में मोदी जी जब आए थे, ठीक है, हवाई अड्डा में, उनका यहाँ पर मीटिंग हुआ था, मोदी जी का अधिवेशन हुआ था, तो वो बोले थे कि हमारा संसदीय क्षेत्र जो है बनारस होगा, और हम बनारस से हम खड़े होंगे संसद से, और बक्सर को हम काशी से और बक्सर को हम मिनी काशी बना देंगे। लेकिन मोदी जी ने बक्सर के लिए कुछ नहीं किया। अश्विनी कुमार 10 साल संसद रहे बक्सर में कुछ नहीं किया अश्विनी कुमार चौबे ने। अच्छा, अभी वर्तमान सांसद जो है सुधाकर सिंह है राजद का,
उनका भी कोई परिणाम अच्छा नहीं है, अभी तक कोई अच्छा नहीं है। अब आगे क्या होगा वो तो भगवान। तो आप ही लोग न थे मालिक। लेकिन अभी विधानसभा का जो चुनाव है इसमें सबसे बेटर विधायक जो है क्या बोलते हैं IPS आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा, आनंद मिश्रा सबसे बेटर आनंद मिश्रा चाहिए आनंद मिश्रा। हाँ, आनंद मिश्रा चाहिए, लेकिन यहाँ आनंद तो मिश्रा चाहिए। तू तो कह रहे हैं कि पार्टी अगर आगे बढ़ाएगी तब हम तैयारी वारी नहीं कर। आनंद मिश्रा बिल्कुल अच्छे हैं, उनको वोट मांगने की जरूरत है नहीं, जरूरत नहीं है, वो अपने आप मिश्रा आते हैं तो मतलब टक्कर। हाँ टक्कर है, जीतेंगे 100% जीते उनकी। जीतेंगे, बहुत बढ़िया वोट से जीतेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे। आप भी मानते हैं इस बात को? एकदम आनंद मिश्रा आएंगे तो उससे बेटर कैंडिडेट कोई ऐसा नहीं। क्या खूबी है आनंद मिश्रा में? उसमें अपना एक छवि है और उसको मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए उसके पास कैपेसिटी है। किसी के कहने पर बीजेपी में NDA को जो है तय करना होगा ऐसे उम्मीदवार जो टक्कर दे सके। टक्कर क्या, वो जीत जाएंगे। आनंद मिश्रा अगर आते हैं तो बाकी अगर आते हैं तो बाकी आएंगे तो टक्कर हो जाएगा, फिर जातीय समीकरण हो जाएगी। आनंद मिश्रा तो टिकट के दावेदार है ही नहीं है बक्सर से। वही तो जो 40 अभी उम्मीदवार हैं उसमें पहली बात यही है कि वो तो दावेदार है ही नहीं है, ठीक ना। वो तो सांसद का चुनाव लड़े थे निर्दलीय, ठीक ना। अगला हो सकता है कि सांसद का चुनाव का यही बात तो आनंद मिश्रा कह रहे हैं कि हम दावेदार नहीं है, पार्टी अगर भेजती है तो जाएंगे। तो पार्टी की तो भाई राय है, पार्टी अगर भेज देगी तो किसी को भी लड़ना होगा, लड़ जाए। आनंद मिश्रा आते हैं तो आनंद मिश्रा आते हैं तो अच्छा माहौल रहेगा। अच्छा माहौल। हाँ, लड़ाई फाइट बढ़िया देंगे, जीतना जीत भी सकते ना जीतने की स्थिति में हो सकते हैं। अभी हम कैसे बताएं कि जीत जाएंगे? दबाव दे दिए क्या? ना ऐसी बात नहीं है। दबाव की बात कुछ नहीं है। दबाव में क्या करना है? ऐसा नहीं कि दबाव कोई उम्मीदवार लड़ने को तो बहुत लोग लड़ते हैं, ठीक ना। निर्दलीय से लेकर पार्टी से लेकर सारे लोग लड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि जीतता कोई एक ही है। उस स्थिति में जो है मैं बोल रहा हूँ कि कोई जो है एक ही जीतेगा, तो वोट पर निर्भर है कि किसको वोट जनता दे रही है, ठीक ना। जाति समीकरण से तोड़कर अगर वोट किसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है तभी कोई जीतेगा। अच्छा, बिहार को और क्या चाहिए? कितना बदला बिहार और जरूरी कितना है? बिहार के लिए तो मैंने यहाँ तो सब अच्छा है, लाइट मिला, बिजली मिला, पानी मिला, ये सब माहौल। बिहार को कृषि क्षेत्र में बिजली मुफ्त चाहिए किसानों के लिए, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, बार बार लोग कहता है कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, नीतीश कुमार रिटायर हो गए हैं, नीतीश कुमार को साइड कर दीजिए, अफसरशाही बिहार में बढ़ गई है, उनसे राज नहीं चल रहा है। ये क्या मतलब सच्चाई? कहने वाले को कहने दीजिए, कहने वाला तो किसी के ऊपर मुद्दा उठा, राहुल गांधी PM मोदी के ऊपर नहीं मुद्दा उठा रहे हैं कि ये मोदी चोर है, ये वोट है, वो है, वो तो कहने वाली बात है, चलते रहेगा, कहने वो चलता रहेगा। लेकिन नीतीश जी अच्छे हैं, बिहार को बहुत उन्होंने विकसित किया और विकास किया, बहुत अच्छा बिहार चल रहा है आज के डेट में। हर गांव में डबल स्टोरी बिल्डिंग है, हर गांव में, गांव में। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ डेवलपमेंट हुआ है वहाँ की बात होगी। जी सर, सुनिए, आइए इधर आइए थोड़ा सा। बक्सर जिला के लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि 1990-91 में बक्सर जिला का गठन हुआ। शाहबाद में पहले हम लोग आरा में थे। अब 1990 के बाद बक्सर जिला में हर पार्टी के सांसद और विधायक जीते। सबसे बड़ी दुख की बात है कि 2014 से लेकर हमारे यहाँ 10 बरस NDA के सांसद रहे, राज्य में मंत्री भी रहे, और बक्सर को इतिहास के स्थिति देखिएगा तो बक्सर जिला बनारस के बाद बक्सर का स्थान है। लेकिन यहाँ किसी भी पार्टी के स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, किसी प्रकार का विकास नहीं किए हैं। यदि बिहार के अंतर्गत सासाराम में चले जाइएगा, नालंदा में चले जाइएगा, पटना में चले जाइएगा, यहाँ विश्वामित्र की तपोभूमि है। यहाँ बक्सर और चौसा का युद्ध हुआ है, यहाँ युद्ध क्षेत्र है, वहाँ माननीय नीतीश कुमार जी भी आए थे। यहाँ बामन भगवान है, श्री राम का ज्ञान स्थली है, लेकिन फिर भी यहाँ किसी भी पार्टी का सांसद विधायक बक्सर को नरक बनाकर रख दिया है। हमको किसी पार्टी के विधायक और सांसद से विश्वास नहीं है कि बनारस जैसा बक्सर का विकास किया जाए। यदि बक्सर का विकास किया जाए तो यहाँ हर कोई पर तो भरोसा जताना ही ना पड़ेगा। हम बाहरी जीते हैं ना, भरोसा कैसे जताए? बिहार भारत के अंतर्गत 28 राज्य में बिहार एक ऐसा राज्य है यहाँ जातीय समीकरण पर लोग चुनाव जीतते हैं। ये 100%। अब बिहार ही नहीं, पूरा भारत का चुनाव जातीय समीकरण पर होता है। वही तो हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि यहाँ का समीकरण क्या है। जब आप जात की बात करते हैं तो यहाँ क्या है, कौन बेहतर है, कौन नजर में है? आप कह रहे हैं कि कोई बढ़िया कैंडिडेट चाहिए जी, तो पब्लिक ही चुनती है। अरे विधायक पब्लिक है ना चुनेगा जी।
कौन है नजर में, चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, किस दल में बढ़िया आदमी है जिसको उठा के बक्सर का विधायक बना दीजिएगा? वैसा व्यक्ति को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है, तो कैसे हम चुनाव? नाम बताइए ना आप, नाम बताने में क्या दिक्कत है? नाम कैसे हम बताएं? देख ले तो नाम बताएं तब ना पटिया सुनी। किसको हम नाम बताएं? अरे भगवान, चलिए भैया आप आइए हम थोड़ा, नोटा को वोट दे सकते हैं, वो अलग की बात। चलिए आप बताइए। देखिए अच्छा वो हम बताएंगे, उस पे आएंगे। डेवलपमेंट की बार बार बात हो रही है नाम बता। यहाँ पे कभी से। नाम मेरा प्रकाश चंद्रा हुआ। ठीक है। विकास की बातें हो रही हैं, इन्होंने पहले का बताया कि अभी तक विकास कुछ भी नहीं हुआ। विकास के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, जैसे शिक्षा हुआ, सबसे पहला मानते हैं आप। ठीक है। उसके बाद यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये पलायन है। उसके बाद मान लीजिए स्वास्थ्य सेवाएं, इन्हीं तीनों पर अब बताइए, डेवलपमेंट सबसे पहले इन तीनों का को देखना चाहिए, जरूरी है ना। उसके बाद डेवलपमेंट के बाद भैया हमारे हैं, इन्होंने ये पर्यटन स्थल बनाने की बात की, ये बहुत बाद में आएगा ये। तो इन तीनों पर काम यहाँ पे हुआ है कि नहीं, हमको इसकी बातें करनी चाहिए, हमको ऐसा लगता है। बस बस तो बक्सर में शिक्षा पर क्या काम हुआ? हाँ, बक्सर में शिक्षा पे कुछ भी काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल। गए जी? हम गायब हो गए। उदाहरण हम देते हैं, गायब हो गए। हम उदाहरण देते हैं, यहाँ पे अश्विनी चौबे MP रहे 2 बार। हाँ, केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री 2 बार रहे हैं। यहाँ पर अभी कोई अगर तगड़ा ये रोड जा रही है, तगड़ा अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा फ्रैक्चर वगैरह या इसमें चोट लग गई आपको, सीधे यहाँ से आपको बनारस जाना पड़ेगा ट्रॉमा सेंटर, या यहाँ से सीधे पटना जाना पड़ेगा। यहाँ से 100 मरीज अगर ऐसे जाते हैं पटना या बनारस, तो उसमें लगभग 70 या 80, 70 के आसपास वो मर जाते हैं। ये आंकड़ा हम मतलब बहुत सोच समझ के अब क्या होना चाहिए? अच्छा 10 साल वो रहे, उनसे कितनी बार मांगे की गई कि यहाँ पे भी बीच में कहीं नजदीक में ट्रॉमा सेंटर एक बनवा दीजिए, है ना। मांग करते करते तो बहुत राजनीतिक ऐसे शीर्ष पर चले गए कि मत। नहीं, आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की ना, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब रह गई शिक्षा का, कह रहे हैं शिक्षा का तो बेसिक ही बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। आप देख ही रहे हैं, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए। नीतीश कुमार तो लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, स्कूलों को, कॉलेजों को मरम्मत करवा रहे हैं। बिल्कुल करवा रहे हैं। तो अच्छा चलिए ठीक है, मरम्मत करवाना है, स्कूल की बिल्डिंग बनवा देना, शिक्षकों की भर्ती भी तो। हाँ अच्छा, बीएड यहाँ पे बीएड कैसे होता है, कभी नजदीक बीएड, जो लोग यहाँ पे बीएड कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये आपको पता है? चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, ये हमारा समीक्षा करना, समझा कि आपकी अभी का नंबर नहीं रहेगा। समीक्षा करना अपना काम है। किस क्षेत्र में कितना काम हुआ है, ठीक ना। ये नहीं है कि स्वास्थ्य आप बोल रहे हैं, हम पर्यटन पर बोल दिए, ठीक ना। तो पर्यटन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अच्छा ठीक ना। 1 मिनट बता रहे हैं क्यों, ठीक ना। इसमें क्यों हम बोले हैं कि धर्म स्थली है ये, सेकंड काशी बोला जाता है, ठीक ना। इसका जो है इतिहास जो है बहुत ही माने पुराना है, ठीक ना। हॉस्पिटल की बात बाद में आती है, ठीक ना। स्वास्थ्य की बात बाद में आती है, ना। ये मांग, एक मिनट रहिए, ये मांग जो है, ठीक ना। ये सांसद विधायकों से सालों साल मांगा जाता है हर चीज, ना। शिक्षा की बात, शिक्षा पहले आएगी कि पर्यटन पहले आएगा? हम जो पूछ रहे हैं पर्यटक के दृष्टि से नालंदा चलिए आप, नालंदा नीतीश कुमार के जिले में चलिए, पर्यटन की स्थिति वहाँ देखिए, कहे नहीं धनी है वो है। क्यों आप कह रहे हैं कि नहीं है वो स्थिति? 2 बार मत बोलिए, एक बार बोल दिए हो गया। चलिए वोटिंग करवा लेते हैं सर। शिक्षा पहले जरूरी आखिर पहले पर्यटन पहले? वोटिंग शिक्षा बिगड़ा नहीं है, वोटिंग तो पूरी दुनिया मानती है। एडल्ट फ्रेंचाइजी आप भी जानते हैं। वोटिंग शिक्षा पहले, शिक्षा नीतीश कुमार जी ने शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया है। स्कूलों का बिल्डिंग, मैं भी प्रधानाध्यापक हूँ किसी स्कूल में, ठीक ना। तो ये एक दिन हमारे यहाँ चले, इनको मैं ऑफर कर रहा हूँ कि हमारे एक दिन चले, वो सरकारी विद्यालय, ठीक है, हमारे यहाँ बिल्डिंग विहीन है। मालूम पड़ जाएगा कि बिहार में कितना बदलाव हुआ है। लेकिन मैं कैसे विद्यालय पहले जरूरी कि वो पर्यटन पहले जरूरी, किसी से दुनिया में आप पूछिएगा तो कहेगा कि नहीं शिक्षा पहले है, पर्यटन भी आएगा। शिक्षा तो जरूरी है, हाँ, लेकिन बाकी जो मांग है इनकी, अब हम शिक्षा की बातें कर रहे थे तो फिर पर्यटन पहले ही ना किए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आगे हम आते हैं। हाँ तो ठीक है, अब आते हैं शिक्षा पर। शिक्षा पर बतिया लिए, अब आगे क्या हो सकता है बेहतर, कौन करेगा बेहतर? पलायन पर आप बोलने ही नहीं। ये बताइए कि बेहतर कौन करेगा? बेहतर कौन? जनसुराज करेगा बेहतर। जनसुराज, इसके बारे में विजन है जनसुराज का, विजन है, बिल्कुल है। जनसुराज बेहतर करेगा, एकदम बेहतर करेगा। थोड़ा सा आई जरूरी भी है। जनसुराज के पास विजन है शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन रोकने का।
क्या मानते हैं आप इसको? विजन तो है वो, हाँ अब क्या पता करेगा कि नहीं, कि केवल बोलता है, ये भी सही है, केवल लेकिन बिना बोल भी रहा है। अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना नजरिया। हाँ अपना अपना नज़रिया, शिक्षा हो, पर्यटन हो, अपना सब अपना अपना नज़रिया है, चलिए सब देखने का। अपना अपना नजरिया है ये ना भैया, हैं? तो काहे नहीं बोलने लायक है? घूम फिर के तो वही आना है, कहाँ आना है? रिजल्ट तो वही आएगा। फिर हम लोग 5 साल बाद आपसे मिलेंगे ना, तो यही मुद्दे रहेंगे, सेम टू सेम। खत्म नहीं होगा। नहीं हुआ है क्या? कौन बेहतर है बक्सर में? हो सकता है आप ना हो, कल न्यूज वाले दूसरे आ जाएं। कौन बेहतर? हमारे लिए कोई नहीं है। कोई नहीं। क्या डेवलप हो रहा है? डेवलप जो है 24 घंटे में निर्णय होता है किसको वोट देना है, तो अब डेवलप क्या होगा बताइए। चलिए 24 घंटे में निर्णय होता है किसको वोट देना है, तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहे, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।